Hello students, welcome to this video. Students, this video covers the company meetings. Okay, so let's go for the meaning. Students, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, a company is an association of people. हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में सीखा था. Okay, so if company is an association people, then an individual from the association is equally important, isn't it? So every individual have his own perspective for the business activity. Just because of that, he is actually thinking like he is a part of that association or he is an equally important part of that company. So that's why he particularly has his own perspective for the business activity. Now, if everyone has their own perspective, then definitely there will be the chaos. Okay, so if anybody wants to avoid the chaos from the traffic of thoughts and opinion from the group of people, there is need of discussion table. Fine, क्योंकि आज तक की भाई हम बहुत बार यही कहते हैं कि बातें करके प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाता है. So everybody needs the discussion table. Now, this discussion table leads healthy business communication. This one is the important thing. Okay, कि भाई discussion table जो होता है वो हेल्दी बिजनेस कम्युनिकेशन को लीड करता है या फिर डिस्कशन टेबल के जरिए हेल्दी बिजनेस कम्युनिकेशन सेट की जा सकती है एंड मेंटेन द रैपो अमंगस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन. एक डिस्कशन टेबल अगर समझो हम सारे स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा हो गए तो हर एक बंदा अपनी सोच के साथ आगे आएगा तो केओस डेफिनेटली होगा. तो इस केओस को अगर कम करना है तो डिस्कशन टेबल सेट कर दिया. डिस्कशन टेबल सेट किया माने वहाँ पे हेल्दी बिजनेस कम्युनिकेशन हो रहा है एंड डेफिनेटली ये जो हेल्दी बिजनेस कम्युनिकेशन है ये मेंटेन करता है सारे मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन जो लोग होते हैं, एसोसिएशन के जो लोग होते हैं, उन सारे लोगों को रेपो क्या है, उनकी केमिस्ट्री कैसे मैच होती है, उनमें अंडरस्टैंडिंग कैसी है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ये सब वो मेंटेन करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन, हेल्दी बिजनेस कम्युनिकेशन सेट करने के लिए डिस्कशन टेबल काम में आता है. हेंस एवरी कंपनी एसोसिएशन नीड टू टेक अ स्पेसिफिक मीटिंग्स. मीटिंग लेना क्यों ज़रूरी है? मीटिंग ही है वो बात जो डिस्कशन टेबल से आगे आती है. So such meetings required to be held as per the provisions and guidelines given under Company Law 2013. जब ये 2013 नहीं था तब Companies Act 1956 के तहत कैसे मीटिंग्स लेने हैं ये बताए जाते हैं. जैसे अमेंडमेंट्स बाकी सारे प्रोविजंस में हुए या बाकी सारे कॉन्सेप्ट में हुए वैसे ही कुछ अलग अलग बातें चेंज हुई है कंपनीज लॉ 2013 में इस मीटिंग के लिए. ओके, सो what kind of meetings are there? So these are the meetings. Basically there are 8 kinds of meeting we can say. Now इस फिगर को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हम लोग देख सकते दैट इज स्पेसिफिकली कंपनी मीटिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ओके, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो कैटेगराइजेशन है. द फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स मीटिंग, अदर वन इज डायरेक्टर्स मीटिंग and next is special meetings. क्या है? Special meetings. Now shareholders meeting में 3 meetings होते हैं. First is statutory meeting, second is annual general meeting and third is extraordinary general meeting. और directors meeting जो है वो 2 तरीके के होते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से. One is board meeting and other is कमेटी मीटिंग. थर्ड जो है स्पेशल मीटिंग्स जो है वो कौन सी होती है? क्लास मीटिंग होती है, दैट इज स्पेसिफिक क्लास के साथ जो मीटिंग हो. एंड द सेकंड इज क्रेडिटर्स मीटिंग, सेम अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से. बट आज का हमारा ये जो वीडियो होगा ये वीडियो कवर करेगा सिर्फ 3 मीटिंग्स को, विच में और वो भी बीकॉम के स्टूडेंट के लिए यही 3 मीटिंग स्टडी करने के लिए है. सो वी कैन सी दैट दीज आर द more important from the exam point of view and more crucial from the interest point of view.
Okay, so here we'll study only 3 meetings which are important for every member of company. ये 3 मीटिंग जो इस वीडियो में आने वाले हैं वो वैसे भी किसी भी एसोसिएशन के मेंबर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं समझना. बाकी 2 मीटिंग नहीं भी समझ में आए तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम डिसीजन यही शेयर होल्डर मीटिंग में ज़्यादा होते हैं. तो ये कौन से 3 मीटिंग होते हैं? करेक्ट, ये कंपनी मीटिंग में जो अभी हम लोगों ने देखा है शेयर होल्डर्स की मीटिंग. ओके, तो ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है ये 3 हिस्सों में या फिर 3 कैटेगरी में बताई गई है. एक स्टैट्यूटरी मीटिंग, दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग और तीसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ओके, तो ये 3 मीटिंग्स हर कंपनी को लेना ज़रूरी है, लेकिन the very important part is what? Private limited company not required to hold statutory meeting. क्यों? जब statutory meeting के बारे में बात करेंगे तब बताया जाएगा. So private limited company not required to hold statutory meeting. And the other part which is most important here, जो कि हर मीटिंग के लिए applicable है, that is every general meeting of a company require 21 days notice in writing. स्टूडेंट, जो 2013 की अमेंडमेंट्स है उसमें जबकि हमें पता है कि सारा डीमटेरियलाइजेशन हो चुका है, माने डिजिटाइजेशन हो चुका है, तो ये जो नोटिस है जो बताई गई है राइटिंग में, जो बताई गई है राइटिंग में नोटिस पहुंचनी चाहिए, तो यही नोटिस राइटिंग में है. लेकिन अगर आप मेल कर रहे हो, माने इंटरनेट का यूज़ करके आपके मेल एड्रेस पे अगर ये नोटिस आप भेज रहे हो, तो ऐसा सिचुएशन डिजिटाइजेशन के वर्ल्ड में इसे 7 डेज के बारे में बताया गया है. दैट इज योर नोटिस शुड बी received by respective member before 7 days of the meeting date. Okay, आया समझ में? Yes, very good. Now we'll go for the next. चलो then statutory meeting के बारे में देखते हैं. सिंपल सी बात है, हम लोगों ने स्टैट्यूटरी कंपनी देखी थी. उसका क्या मीनिंग था कि भाई स्पेसिफिक एक्ट के तहत ही अगर कोई कंपनी फ्रेम करते हैं या इनकॉर्पोरेट होता है तो उसे स्टैट्यूटरी कहते हैं. उसी तरीके से इसमें भी आपको ऐसा ही स्पेशल मीनिंग इसमें मिलेगा. कैसे? सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज लॉ, every public company limited by shares and limited by guarantee and having must have to hold statutory meeting. Okay, having, sorry मैंने यहाँ पे लिखना था share capital and having share capital must have to hold statutory meeting. मतलब जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, सिंपल वाला कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल है, ऐसी कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग लेना जरूरी है. देन इट मस्ट होल्ड विद इन द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 month nor more than 6 months after commencement of business. See, this one is the important. चलो इसको दूसरे कलर से कवर करते हैं. This one is the most important part. Commencement of business. इसका मतलब क्या है? ये जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है ये once in a life of the company होती है. Once in life of company. वंस इन लाइफ ऑफ कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग याद रखना. ओके, और ये कब लेना है? बिजनेस स्टार्ट करने, बिजनेस जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो उसके 1 महीने के बाद में और 6 महीने से
पहले। फाइन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट फॉरवर्ड टू एवरी मेंबर अ रिपोर्ट कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने हैं उस कंपनी के, उनको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जाना चाहिए। कब? 21 दिन पहले। कौन से डेट से? मीटिंग की जो डेट है उसके 21 दिन पहले, अलोंग विथ द नोटिस ऑफ मीटिंग। ओके, माने उनको सब पता चलना चाहिए कि कंपनी में क्या क्या हो रहा है और कंपनी किस लिए बनाई गई है, ये सारी बात। नो, हम लोग देखते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग में जो ये रिपोर्ट जाता है उसके कंटेंट क्या होते हैं। ओके, कंटेंट क्या होंगे? द वेरी फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने शेयर्स अलॉट किए हैं। सेकंड, टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड, कितनी कैश आई है। कैश मतलब कि जब भी हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली सीड कैपिटल आता है। कोई भी सिंपल उठ के चला आता है और बोल देता है कि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी और शेयर कैपिटल मुझे रेज करना है, ऐसा नहीं होता। वो जब आता है तब अपने साथ कुछ कैपिटल लेके आता है, कुछ कैश लेके आता है। तो कितना कैश रिसीव किया है वो पूरा डिटेल में बताना है। देन an updated abstract of receipt and payment of company of 7 days of the date and balanced in hand। मतलब आपकी कंपनी जब अनाउंस करेगी, नोटिस भेजेगी सबको 21 डेज बिफोर स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में, तब मीटिंग के एक हफ्ता पहले तक, मीटिंग के एक हफ्ता पहले तक जितने भी आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स उस मीटिंग में देने के लिए रेडी रहनी चाहिए। एंड एट द टाइम ऑफ उनको ये भी बताना है सारे लोगों को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कि बैलेंस कितना बचा है आपके हाथ में। ओके, देन एस्टीमेट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड एनी कमीशन और डिस्काउंट पेड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डिस्काउंट पेड ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स। ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माने कंपनी कमेंस करते वक्त जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस आते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो कंप्लायंस होते हैं रजिस्टर करने की, कंपनी रजिस्ट्रेशन के, तो वो कंप्लायंसेस के लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे एक्सपेंसेस का एस्टिमेट उसमें होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग दैट इज एनी कमीशन और डिस्काउंट पेड ऑन शेयर्स और डिबेंचर। अगर आपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करना है तो आप वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स डिस्काउंट के साथ या प्रीमियम के साथ इशू करें, वहाँ पे आपको बताना है। देन इस रिपोर्ट में और क्या होना चाहिए? द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई डायरेक्टर है लेकिन उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है और उसका एक्चुअली ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो कहाँ से आपके पास आया है। देन द डायरेक्टर के साथ और किसका होना चाहिए? ऑडिटर्स का होना चाहिए। एंड ऑल्सो ऑफ द मैनेजिंग एजेंट। आपका जो भी मैनेजिंग एजेंट होगा, मतलब आपके बिजनेस के लिए जो काम करेगा या फिर आपके लिए जो काम करेगा, ऐसे जो भी मैनेजमेंट एजेंट होगा उसका भी नाम पता उसमें होना चाहिए। सेक्रेटरी का भी पता नाम उसमें होना चाहिए। ट्रेजरर का नाम और पता होना चाहिए। मैनेजर एंड सेक्रेटरी अगर एक साथ आ रहे हैं तो मैनेजर और सेक्रेटरी का भी उसमें नाम पता होना चाहिए। इफ एनी ऑफ द कंपनी द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन द नेम सिंस द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये भी उसमें होना चाहिए। माने अगर आपने जब कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचा तो हो सकता है कि आपने जब नाम सोचा है तो किसी और ने उसका नाम ले, ऑलरेडी वो नाम अपनी कंपनी को दे चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में रजिस्ट्रार जो है वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप इस नाम के साथ कंपनी को स्टार्ट करें, तो आपको आपके नाम में कोई चेंजेस करवाने पड़ते हैं ताकि ये पता चले कि आपकी कंपनी अलग है और दूसरे की कंपनी अलग है। तो अगर कोई ऐसे चेंजेस आपने किए गए हैं इनकॉर्पोरेशन करते वक्त, तो वो चेंजेस भी आपको इस स्टैट्यूटरी मीटिंग के स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में मेंशन करना ज़रूरी है। देन द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और इट्स मॉडिफिकेशन। अगर आपने कुछ इस स्टैट्यूटरी मीटिंग के पहले किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी आपको इसमें मेंशन करना है। The extent to which any underwriting contract has not been carried out and the reason thereof। अगर कुछ ऐसी है कि कोई अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट आपका है जिसका एक्सटेंशन आपने किया नहीं है या फिर आपने उसको फुलफिल नहीं किया है, या कोई भी ऐसा रीज़न हो जिसकी वजह से
वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर एक्सटेंड नहीं हुआ है, तो उसके प्रॉपर रीजंस आपको इस स्टैट्यूटरी मीटिंग में बताना ज़रूरी है. एंड द रीजंस शुड बी exactly, the reasons should be realistic and the correct one and transparent one. Okay, then the arrears due on calls from every director. एरियर्स ड्यू ऑन कॉल्स का मतलब होता है कि भाई जब ये शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हैं ना, तो शेयर्स की अमाउंट रिसीव करने के लिए पहले वो मतलब एप्लीकेशन अमाउंट होती है, फिर बाद में अलॉटमेंट अमाउंट होती है, और उसके बाद में इंस्टॉलमेंट जो होता है वो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरह से. तो ऐसे किसी कॉल्स अगर समझो कि डायरेक्टर से ड्यू है या फिर उसके कोई एरियर्स बनते हैं, ओके, तो वो एरियर्स के बारे में भी आपको इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में नोट डाउन करना है या फिर मेंशन करना है. द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड और टू बी पेड टू एनी डायरेक्टर. ओके, अगर किसी डायरेक्टर को कमीशन या ब्रोकरेज देना है तो उसके बारे में भी आपको इसमें मेंशन करना है, इसमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट. Then report must be certified by at least 2 directors. यहाँ ऐसे रह गया, at least 2 directors, one should be managing director and auditor of the company. माने जो भी statutory report होगा, ओके, ये जो statutory report होगा ये वेरीफाई किया जाएगा और सर्टिफाई किया जाएगा. किससे? कम से कम 2 डायरेक्टर्स वहाँ पे उन्होंने सिग्नेचर करनी चाहिए, और उन 2 में से एक जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए. सिर्फ डायरेक्टर के काम नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी चाहिए. ऊपर के लोग नहीं, नीचे के लोगों को भी उसमें नीचे के लोगों को भी इन्वॉल्व करना. और उसी के साथ वो डायरेक्टर के साथ साथ उनको क्या चाहिए, किसी का सर्टिफिकेशन चाहिए, ऑडिटर ऑफ द कंपनी. One more thing which is important for the statutory meeting, जो compliances है वो करने के लिए, that is a certified copy must be filed with registrar. Then matters to be discussed by members are, कौन से matters इस meeting में discuss किए जाएंगे? The very simple thing is relating to formation of company. Okay, आपकी कंपनी को फॉर्मेशन लेवल पे लाने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी बातों के बारे में जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन इस स्टैट्यूटरी मीटिंग में होगा. सो इफ द मीटिंग इज नॉट हेल्ड ऑन द डेट, अब बताया तो गया है कि भाई 21 डेज बिफोर नोटिस आपको मिल गया, तो आप कि आपका काम है कि आपने उस डेट को मीटिंग लेना ज़रूरी है. लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे कि अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन आई है, तो हो सकता है कि बहुत सारी कंपनीज के मीटिंग्स जो लाइंड अप होंगे वो हुए नहीं हैं. सो ऐसे सिचुएशन में द रजिस्ट्रार और कंट्रीब्यूटरी मे कॉल द मीटिंग आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 14 डेज. मतलब 21 डेज, चलो ठीक है, हम डेट के हिसाब से देखते हैं. ओके, इफ सपोज आपने 21 अगस्त को मीटिंग अरेंज की है, स्टैट्यूटरी मीटिंग 21 अगस्त को अरेंज की है, तो 1 अगस्त को आपकी नोटिस जो है वो सारे शेयर होल्डर्स तक या सारे एसोसिएशन मेंबर्स तक पहुंच जानी चाहिए. लेकिन 21 अगस्त को मीटिंग आपका लेना पॉसिबल नहीं हुआ, तो 21 अगस्त के बाद में 14 डेज को ऐड कर, कितना आएगा? ओके, 21 प्लस 14 कितना आता है, कैलकुलेट करो. इस 14 में से 9 डेज इसमें हम लोगों ने, सॉरी 9 नहीं, 10 डेज हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिए 14 में से. ओके, तो कितना आया? 31 अगस्त. ओके, 31 अगस्त. बाकी बचा क्या? आगे के 4 दिन. ओके, तो माने 4 सितंबर. बाकी बचा 4, तो वो 4 सितंबर. माने 21 डेज के बाद में
जो आपकी 14 डेज के बाद की डेट आएगी वो क्या आएगी, 4 सितंबर। फाइन। तो आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 14 डेज, माने ये 14 दिन को खत्म होने के बाद में आप 15वें दिन को आप इसका मतलब ये जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो आप ले सकते हैं। माने यू मे टेक दैट कैंसल्ड और पोस्टपोन्डेड स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑन 5th सितंबर। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये ठीक तरीके से समझ में आया होगा। फाइन। So next meeting is annual general meeting, that is AGM. AGM must hold within 18 months from the date of incorporation. Okay, आपने कंपनी को 1st जनवरी 2020 को समझो इनकॉर्पोरेट किया है, तो आपका जो ड्यूरेशन होगा 18 मंथ्स का वो कितना आएगा, 1 जुलाई 2021। तो ये हो गए आपके 18 मंथ्स। तो आपको फर्स्ट एजीएम इस बीच में कॉल करना है। ओके, देन इट मस्ट होल्ड every financial year and on working day other than public holiday. ओके, मतलब हर साल आपको एजीएम लेना है, लेकिन पब्लिक हॉलीडे को छोड़ के। साथ ही में आप ये एजीएम जो है वो किसी और मीटिंग के साथ भी कॉल कर सकते हैं, या फिर किसी और मीटिंग को एजीएम के साथ कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग ही कॉल करना है, दूसरे मीटिंग भी उसके साथ आप कॉल कर सकते हैं। बट द गैप बिटवीन 2 एजीएम शुड नॉट मोर देन 15 months। ओके, तो समझो कि 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच में आपने कभी भी आपको एजीएम कॉल करना है, आपने वो कॉल किया। समझो कि कैसे कहेंगे, फर्स्ट आपका एजीएम जो होगा वो आपने कॉल किया है समझो 1 अप्रैल को, अप्रैल 2021। ओके, 2021 को आपने फर्स्ट एजीएम कॉल किया, तो आपका सेकेंड एजीएम कब कॉल होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है, 15 मंथ्स के बाद में। 15 मंथ्स माने 1 साल, 12 महीने और उसके आगे 3 महीने। सो अप्रैल 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक हमारे हो गए 12 महीने और उसके आगे 3 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, सो ये जो सेकंड एजीएम होगा ये कब होगा, जुलाई 22 में होगा। जुलाई 22 में होगा, नॉट मोर देन 15 मंथ्स। और ये कहाँ लेनी है, एट द रजिस्ट्रार ऑफिस और एनी अदर प्लेस वेयर रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। ओके, या तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में लो, या फिर कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस ऑफिस में आप ये ले सकते हैं। If in case of difficulty to hold any AGM except first AGM, हाँ, मतलब ये जो 18 months का जो AGM है इसको छोड़ के जब नेक्स्ट माने ये सेकंड या फिर थर्ड, ऐसे, तो सेकंड एजीएम का हो या थर्ड एजीएम का हो, तो इसके लिए अगर समझो कोई डिफिकल्टी आती है तो रजिस्ट्रार आपको एक्सटेंशन ग्रांट देता है या फिर एक्सटेंशन ग्रांट करता है। एक्सटेंशन किस बात का, एक्सटेंशन 3 महीने का होता है कि आप 3 महीने के बाद में वो एजीएम ले सकते हैं। माने फर्स्ट एजीएम लिया माने 1 अप्रैल 2021 को, सेकेंड एजीएम 15 मंथ्स के बाद में हम लोगों ने समझो कॉल किया, दैट इज 2 जुलाई 2022 को। समझो कि 15 मंथ्स का है ना,
तो यहाँ जुलाई की बजाय हम लोग सेकेंड मीटिंग जून में भी कॉल कर सकते हैं, ओके, जून या जुलाई को। तो समझो कि हम लोगों ने जून को प्रेफर किया, हम लोगों ने क्या किया, जून को प्रेफर किया कि चलो भाई हम जून में हमारी मीटिंग कॉल करेंगे। लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन जो आ गई, लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, गैदरिंग कैंसिल कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि हमें हमारी जो सेकंड एजीएम है वो सेकंड एजीएम लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, इट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और एक्सटेंशन ग्रांट करके लेके आएंगे। तो एक्सटेंशन कितने महीने का मिलेगा हमें, 3 मंथ्स का। कितने महीने, 3 मंथ्स, माने जो जून में होने वाली हमारी मीटिंग थी वो होगी हमारी 3 महीने के बाद में। मतलब कब, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो हमारी जो मीटिंग होगी वो कब होगी, सितंबर में होगी, ओके। हमारी मीटिंग होगी फिर बाद में सितंबर में, फाइन। तो इस तरह से ये एजीएम होता है। नाउ द ऑर्डिनरी बिजनेस to be transacted at this meeting is consideration and adoption of accounts and reports of the board and auditors। मतलब एजीएम का एजेंडा जनरली क्या होता है ये बताया जाएगा कि कंसिडरेशन अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड एंड ऑडिटर्स, बोर्ड और ऑडिटर्स का जो भी अकाउंट्स है, ओके, तो उसको कंसिडर किया जाएगा और उसको उसका अडॉप्शन भी होगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स आएंगे तो उसको देना पड़ेगा ना, हर साल वो ऑडिट करके देता है और ऑडिट रिपोर्ट बना के देता है, स्पेसिफिकली आप अच्छे होने चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए उस हिसाब से। तो उसका रेम्यूनरेशन भी आपको ऑडिटर को देना है, तो उसका फिक्स कहाँ होगा, एनुअल जनरल मीटिंग में होगा। एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, माने जब भी आप शेयर्स इशू करते हो तो शेयर्स पर जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको रिटर्न्स देना पड़ता है, जिसे डिविडेंड के नाम से हम लोग जानते हैं और ये हम सब जान चुके हैं। तो ये डिविडेंड कैसे देना है, कितना देना है, कितने परसेंट देना है, कितने परसेंट प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने परसेंट प्रॉफिट हमारे पास रिजर्व रखना है, ये सारे डिसीजंस जो होते हैं ये एनुअल जनरल मीटिंग में होते हैं, ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन द नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम में काफ़ी अच्छी बात बताई गई है, दैट इज इफ देयर आर सम स्पेशल केसेस, ओके, स्पेशल और अर्जेंट एजेंडा अगर होगा, अगर कोई स्पेशल सिचुएशन है या अर्जेंट सिचुएशन है, तो ऐसा सिचुएशन में बिफोर द नेक्स्ट एजीएम, ऐसे सिचुएशन में जो सेकेंड एजीएम होगी या फिर हमारी पहली एजीएम होने के बाद में दूसरे एजीएम तक हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में जो आगे होने वाली एजीएम है उसके पहले जब हम लोग कोई एक स्पेसिफिक मीटिंग कॉल करते हैं जो एक्स्ट्रा लेवल पे की गई है, जो अदर देन स्टैट्यूटरी और एनुअल जनरल मीटिंग है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नाम से जानी जाती है। नाउ सेक्शन 169 provides that such meeting must be called by the board on the requisition of members holding 10% of the total voting power। माने इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए जो कोरम होता है, कोरम माने जो एक स्पेसिफिक नंबर्स बताए गए हैं कि इतने नंबर्स शेयर होल्डर्स उस मीटिंग में होने ही चाहिए तभी वो मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा, ओके। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए आपके जितने वोटिंग पावर जिन्होंने हेल्प किए हैं, ऐसे जितने शेयर होल्डर्स हैं उसमें से 10% शेयर होल्डर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। विदिन 21 days of the deposit of the requisition stating the matters of consideration at the meeting। माने इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की नोटिस भी 21 दिन पहले 1956 के हिसाब से, 2013 में जैसे कि शुरुआत में बताया कि 7 days नोटिस काफ़ी होता है डीमटेरियलाइज या फिर डिजिटाइजेशन वर्ल्ड में। तो ऐसा ये 21 days का नोटिस जो है आपको आपके वो शेयर होल्डर को देना ज़रूरी है। सिर्फ देना ज़रूरी नहीं है या फिर सिर्फ वो नोटिस देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बल्कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आप क्यों कॉल कर रहे हैं
इसके लिए जो स्पेसिफिक रीज़न है वो रीज़न और उस मीटिंग का एजेंडा आपको उस नोटिस में बताना ज़रूरी है. इफ़ द बोर्ड डज नॉट होल्ड द मीटिंग विद इन 45 डेज ऑफ द रिक्वेजिशन, जिस दिन के लिए बताया गया है उस दिन से लेकर 45 दिन के अंदर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं ली, then the requisitionist may hold the meeting within 3 months of the requisition. मतलब 45 दिनों के अंदर अगर आपने मीटिंग नहीं ली तो मीटिंग की डेट पास होने के बाद में 3 महीने बाद में ये मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है ये वो रिक्विजिशनिस्ट जो होता है वो कॉल कर सकता है. ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आप लोगों को ये एनुअल जनरल मीटिंग समझ में आ गया होगा. इसके बारे में जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस भी मैंने आपको बताए हैं. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर दीजिए. नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, stay at home, stay safe. Thank you.